देश के सबसे पसंदीदा और सम्मानित बिजनेसमैन रतन नवल टाटा की 86 साल की उम्र में मौत हो गई। रतन टाटा ने 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए कहा था कि वो ठीक हैं, वो सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल आए हैं। इसके एक दिन के बाद ही उनके मौत की खबर सामने आ गई। रतन टाटा ने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अपनी आखिरी सांस ली। वो मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट थे और उनसे रिलेटेड बीमारियों से जूझ रहे थे। रतन टाटा की डेड बॉडी को अस्पताल से लाने के बाद मुंबई के कोलाबा में उनके बंगले में रखा गया। सुबह 9:45 पर उनकी बॉडी को कोलाबा से नरीमन पॉइंट के एनसीपीए में लाया गया। यहां लोगों ने शाम 4 बजे तक आखिरी दीदार किया। इसके बाद डेड बॉडी को वर्ली ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ पारसी रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज इस वीडियो में हम रतन टाटा की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनी टाटा था। आपको बता दें कि रतन टाटा के पिता नवल टाटा का टाटा परिवार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। दरअसल नवल टाटा को रतनजी टाटा ने गोद लिया था। रतनजी टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बेटे थे और इस हिसाब से रतन टाटा जमशेदजी टाटा के परपोते थे। रतन टाटा के एक सगे भाई भी हैं। उन्होंने भी रतन टाटा की तरह शादी नहीं की। रतन टाटा छोटे थे तभी उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनके पिता का एक और बेटा भी है जिनका नाम है नोएल टाटा। नोएल टाटा टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। इनके 3 बच्चे हैं जो इस वक्त टाटा कंपनियों के अलग अलग पद संभाल रहे हैं और रतन टाटा की संपत्ति के मेन दावेदार हैं। अमेरिका से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद रतन टाटा भारत लौटे। 1962 में उस समूह के साथ काम करना शुरू किया जिसकी स्थापना उनके परदादा जमशेद टाटा ने लगभग 100 साल पहले किया था। जेआरडी टाटा के चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद रतन टाटा को चेयरमैन बनाया गया। वो 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाटा ग्रुप को आसमान पर पहुंचा दिया। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक इंटरिम चेयरमैन रहे। 2017 से टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया था। उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। दरअसल एयर इंडिया रतन टाटा के दादाजी का ही था, यानी एयर इंडिया को जेआरडी टाटा ने शुरू किया था, लेकिन आज़ादी के बाद ये सरकारी हो गई थी, जिसे बाद में फिर से रतन टाटा ने खरीद लिया। रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा अपने पीछे 3800 करोड़ रुपए छोड़ गए हैं। उनकी संपत्ति $5.4 बिलियन के आसपास माना जाता है। आप कयास लगा रहे होंगे कि रतन टाटा के जाने के बाद उनकी संपत्ति का मालिक कौन होगा। दरअसल रतन टाटा ने शादी नहीं की। उनके सगे छोटे भाई ने भी शादी नहीं की, जिसकी वजह से उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के तीनों बच्चे रतन टाटा की संपत्ति के दावेदार माने जा रहे हैं। अगर टाटा ग्रुप के सामूहिक कीमत की बात करें तो इस ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी 24 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन, टाटा पावर जैसी कई कंपनियां इस ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा नाम है। रतन टाटा के कारोबार के साथ साथ उनके रोमांटिक रिलेशन की भी खूब चर्चा रही। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सिमी गरेवाल ने कबूला था कि उनका रतन टाटा के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था। रतन टाटा की तारीफ करते हुए सिमी ने कहा था कि रतन और मेरा लंबा रिश्ता रहा है। वो एकदम परफेक्ट इंसान है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। वो परफेक्ट जेंटलमैन है। पैसा कभी उनके लिए मायने नहीं रहा। जितना वो विदेश में रिलैक्स रहते हैं, इतना इंडिया में भी नहीं रहते। वहीं रतन टाटा से सिमी गरेवाल के टॉक शो में पूछा गया कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। इस पर रतन टाटा ने खुलासा किया कि चीज़ों की एक पूरी सीरीज मुझे शादी करने से रोकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें लगभग 4 बार प्यार हुआ। वो शादी करने के करीब थे, लेकिन हालात की वजह से हर बार वो शादी नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कभी कभी उन्हें अकेलापन महसूस होता है। रतन टाटा को लेकर एक और स्टोरी भी बताई जाती है कि जब रतन टाटा अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त इंडिया और चाइना का वॉर छिड़ गया तो गर्लफ्रेंड की माता पिता ने इंडिया में शादी करने से मना कर दिया। रतन टाटा बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा नर्म दिल और दयालु इंसान माने जाते थे। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। इनके दुनिया से चले जाने पर राजनीति से, बिजनेस जगत से, बॉलीवुड जगत से हर किसी ने शोक जताया। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।
मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।